हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिफ एंड वेलकम टू लर्न बूटस्ट्रैप सीरीज़ इन हिंदी। गाइस, आज के अपने ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप के ग्लिफ आइकन्स को। बूटस्ट्रैप ग्लिफ आइकन्स क्या हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं और उनका यूज़ हम अपने वेब पेज के अंदर कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है। बूटस्ट्रैप के ग्लिफ आइकन्स प्री डिफाइंड आइकन्स हैं। आप उन आइकन्स की क्लासेस को कॉल करके अपने वेब पेज के अंदर विदाउट एनी कोड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उनको कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ग्लिफ आइकन्स दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं, जो मैंने अपनी एक ब्लैंक टेम्पलेट में क्रिएट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। ये देखिए, इस तरीके के ये ग्लिफ आइकन्स होते हैं। जैसे ये कमेंट के लिए आइकन है, ये प्लस आइकन है, ये होम आइकन है। ये हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे और इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप ग्लिफ आइकन्स को एज अ कमेंट भी यूज़ कर सकते हो और अगर आप चाहो तो उसको एज अ लिंक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखिए, ये हमारे सिंपल एक ग्लिफ आइकन्स का एक थोड़ा सा कंटेंट है, उसके बाद में यहाँ पे ये आइकन है। लेकिन यहाँ पे हमारे ये ग्लिफ आइकन्स और ये पूरा जो इसका टेक्स्ट है, ये हमने एंकर बनाया, लिंक बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये लिंक कैसे बनता है, और अगर हमें सिर्फ एंकर ये ग्लिफ आइकन्स को ही हमें लिंक बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाइए इस जूम इन के बटन पे, तो यहाँ हमारा लिंक नहीं है इस टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ हमारा लिंक है। यहाँ हमारा लिंक है। अगर हम इस आइकन के ऊपर जाते हैं, इस आइकन के ऊपर जाते हैं, यहाँ भी हमारा लिंक है और यहाँ पे हमारा लिंक नहीं है। और ये ग्लिफ आइकन्स का यूज़ हम किसी बटन के अंदर कैसे करते हैं, आप वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक बेल यूज़ की हुई है अपने ग्लिफ आइकन्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। इसको क्रिएट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कंपोनेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में ये ग्लिफ आइकन्स, राइट साइड में आप ग्लिफ आइकन्स के ऊपर क्लिक कीजिए। ये सारे आइकन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मोर देन 250 ग्लिफ आइकन्स हैं जो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है। अब इन ग्लिफ आइकन्स का हम कैसे यूज़ करते हैं और अपने वेब पेज के अंदर इनको कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हमारी टेम्पलेट है, ये एक ब्लैंक टेम्पलेट है जो मैंने bsglyphicons.html के नाम से सेव की हुई है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारी एक ब्लैंक टेम्पलेट है। अब हम जाते हैं अपने कोड के अंदर और स्टार्ट करते हैं ग्लिफ आइकन्स को क्रिएट करना। आप ग्लिफ आइकन्स को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक पैराग्राफ के अंदर यूज़ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, बूटस्ट्रैप ग्लिफ आइकन्स, और यहाँ पे आपको जो भी ग्लिफ आइकन्स यूज़ करना है वो आपको इस पैन के अंदर उसकी क्लास को हमें कॉल करना होगा। एक स्पैन और यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लिफ GLYPHICON, ग्लिफ आइकन। और अगेन स्पेस के बाद एक स्पेस दीजिए यहाँ पे, उसके बाद में अगेन ग्लिफ आइकन और फिर हाइफन, और जो भी हमें अपना आइकन क्रिएट करना है उसकी यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप ने क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, जैसे ये प्लस है तो ग्लिफ आइकन हाइफन प्लस। ठीक है, ये यूरो का साइन है, यूरो का आइकन है तो यहाँ पे यूरो, और ये माइनस है तो माइनस। तो वो क्लास का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ तो ये कमेंट नाम का एक ग्लिफ आइकन क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस पेन को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने पैराग्राफ यहाँ से ओपन किया और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक, तो ये हमारा ये कंटेंट और ये आइकन इस पैराग्राफ के अंडर है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये ग्लिफ आइकन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस ग्लिफ आइकन को लिंक बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे विजिटर हमारा इस आइकन को देखे और ये कमेंट का है तो इसके ऊपर वो क्लिक करे तो एक कमेंट बॉक्स ओपन हो जाए, या वो कमेंट लिख सके या कमेंट को रीड कर सके। तो मैं इसको लिंक बनाना चाहता हूँ इस ग्लिफ आइकन को। तो वो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप इस कंटेंट को भी इस लिंक के साथ में इस जो आइकन है हमारा, दोनों को आप लिंक बना सकते हो। अगर आप सेपरेट बना सकते हो तो वो भी बना सकते हो। अभी मैं इसमें आपको सेपरेट कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक
अभी हम इस कमेंट बॉक्स जो हमारा कमेंट आइकन है उसको हम लिंक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंकर टैग और ये href हैश लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद इस एंकर टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और क्योंकि हमें इस हमारा जो आइकन क्रिएट हो रहा है वो इस स्पैन के अंदर है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो हमें अपने एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज करना होगा। सॉरी, ये ए आएगा यहाँ पे। इसको सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। और ये देखिए, अभी अगर हम यहाँ पे अपना माउस लेके आते हैं तो ये हमारा सिंपल टेक्स्ट है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर आइकन अपना माउस लेके आता हूँ तो ये देखिए ये लिंक बन गया है। आप इसके पीछे कोई भी अपना लिंक दे सकते हो, जो भी आप लिंक देना चाहते हो उसके पीछे आप यहाँ पे उस वेब पेज का या किसी भी कंटेंट का यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें इसी को, मान लीजिए एक और क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। तो ये ग्लिफ आइकन और ये ग्लिफ आइकन होम बना देता हूँ मैं यहाँ पे। अब होम के लिए क्रिएट कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से नेविगेशन बार में जो होम होता है, होम का एक आइकन होता है। वो आइकन कैसे क्रिएट होता है, सिंपल है, वो भी हमें अब क्या करना है, ये ऐसे ही हमें इस पेन के अंदर ग्लिफ आइकन कमेंट है, कमेंट के जगह हमें क्या लिखना है, होम लिखना है। तो ये जो होम का आइकन है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ब्राउज़र में जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे होम का आइकन क्रिएट हो गया। हमने कोई कोड नहीं किया है, हमने सिर्फ बूटस्ट्रैप की होम क्लास को कॉल किया है और ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। वैसे ही हम किसी बटन के अंदर भी अपने ग्लिफ आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बटन लिख लेते हैं। बटन के लिए ये मैं BTN और BTN मान लीजिए ये वार्निंग एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और टाइप बटन, और यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं। इसके मुझे बीच में जो भी लिखना होगा मैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम वार्निंग, ठीक है। वार्निंग बटन क्रिएट किया तो मैंने यहाँ पे वार्निंग लिख दिया, और इस वार्निंग के बाद में अब मुझे यहाँ पे इसके जस्ट बाद स्पैन और क्लास, और इस क्लास के अंदर मुझे कौन सा क्या क्रिएट करना है, जो भी मुझे यूज़ करना है, कोई भी बटन के अंदर जो भी क्लास मुझे यूज़ करनी है। मान लीजिए मैं बैली यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट, यहाँ पे हमें फिर से क्या लिखना पड़ेगा, ग्लिफ आइकन्स स्पेस ग्लिफ आइकन्स, और उसके बाद में जो भी हमें यहाँ पे आइकन क्रिएट करना है उसकी क्लास को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमने वार्निंग यूज़ कर रहे हैं हम, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बेल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे बंद करते हैं और यहाँ पे मैं अपने स्पैन को भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक। और इसके बाद में मुझे अपने बटन को भी क्लोज करना होगा, तो यहाँ पे मैं बटन को क्लोज कर लेता हूँ। हमने एक बटन के अंदर ग्लिफ आइकन्स को यूज़ किया है। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये हमने अपने ग्लिफ आइकन्स को एक बटन के अंदर यूज़ किया है। तो आप कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते हो, आप ग्लिफ आइकन्स को एज अ कमेंट भी, और ये यहाँ पे मोर देन 250 ग्लिफ आइकन्स हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये सारे यहाँ पे अलाइनमेंट, जस्टिफाई और ये एडजस्ट के लिए, प्ले के लिए, ये मोर देन 250 आइकन्स हैं। आप यहाँ से इनकी क्लास को कॉल कीजिए और ईजिली आप इनको अपने वेब पेज के अंदर कॉल कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड if you like our videos then please make a comment and say something on the comment box, and please subscribe our channel and visit our website avsyntax.com. Thank you for watching again, take care.